नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा हिंदी का एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फसलों के त्योहार। फसलों के त्योहार अर्थात जब फसल कट के घर पे आती है तो उस टाइम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और वो जब त्यौहार मनाया जाता है फसलों के कट के घर आने की खुशी में, उन्हें कहते हैं फसलों के त्योहार। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल आपने सुना होगा इंग्लिश में, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ईवीएस में पढ़ा भी होगा इनफैक्ट। और ये भी आपको पता होगा कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। कुछ के नाम आपने सुने होंगे जैसे बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहरी, पीहू, बसंत पंचमी, ओणम, पोंगल, है ना। आप जिस प्रदेश में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ के त्यौहार के बारे में आपको पता होगा कि कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं। लेकिन दूसरे प्रदेशों में ये त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की बात की गई है, वहाँ के लोकल लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स आपको पाठ में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम उनके अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे जिससे कि पाठ में जब वो शब्द आए तो आपको उनका हिंदी अर्थ पता हो, और फिर पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्नोत्तर एक नई वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सबसे पहले शब्दार्थ। सबसे पहला शब्द है आपका बोरसी। बोरसी बोलते हैं हम अंगीठी को, जिसपे कि आप कई बार आग तापते हैं सर्दियों में, तो उसे बोरसी कहा जाता है। अगला शब्द है अंदाज़ा। अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, गेस करना। देह, देह बोलते हैं शरीर। मचिया, मचिया बोलते हैं छोटी खटिया या फिर जिसे आप चारपाई कहते हैं। एक छोटी सी चारपाई जो होती है उसे मचिया कहा जाता है। फरमाइशी, फरमाइश करना, ऑर्डर देना, आज्ञा देना किसी को। प्रांत, राज्य या देश का एक भूखंड, देश का एक पार्ट जो होता है प्रांत, जिसे आप प्रदेश भी कहते हैं, या कोई राज्य। इजहार करना, प्रकट करना, अपनी बात बताना किसी को। जोशो खरोश, जोशो खरोश अर्थात होता है अत्यधिक उत्साह, जब आप बहुत खुश होते हैं, जोशो खरोश में कोई काम करते हैं। अगला शब्द है करीने से। करीने से अर्थात तरकीब से, जैसे वो काम होता है उसी तरीके से काम को करना, उसी क्रम में करना, उसे करीने से कहेंगे। प्रथा अर्थात रिवाज या रीति। सैलाब बोलते हैं बाढ़ को, सैलाब आना, बाढ़ आना। हैरानी, परेशानी। ओके, कुछ शब्द इनमें आसान होंगे, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। 2-3 शब्द आपके लिए नए होंगे। बोरसी, और इसके शब्दार्थ कर भी लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आ भी जाते हैं। एक तो आप बोरसी पता होना चाहिए आपको। मचिया, छोटी खटिया जो होती है उसे कहते हैं। जोशो खरोश, करीने से। ओके, चलिए अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 2, फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। पूरा दिन, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, आप बोरसी के सामने, अंगीठी के सामने बैठे रहते हैं लोग और हाथ तापते रहते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि कहाँ तो ऐसा होना चाहिए था, मन तो ऐसा करता है कि धूप निकलती खिचड़ी खाते, लेकिन यहाँ तो अभी सूरज के इंतजार में ही बैठे, मतलब अब तक धूप भी नहीं निकली। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। सूरज लापता है अर्थात धूप नहीं निकली है, ठंड बहुत ज़्यादा है। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि रज़ाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल से अब पता चल रही है। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आप देखिए सर्दियों में कहते हैं दिन छोटा हो जाता है। दिन छोटा होने का अर्थ ये है कि धूप जो है वो देर से निकलती है, सूरज जल्दी छिप जाता है और अंधेरा जल्दी हो जाता है, देर से रोशनी आती है। तो इस वजह से क्या होता है कि दिन छोटा लगने लगता है, पता ही नहीं लगता आप सुबह उठेंगे कि दिन निकल गया है नहीं। वहीं गर्मी में आप उठिए 6 बजे, देखिए बाहर पूरी रोशनी हो जाती है, लेकिन सर्दियों में 8-9 बजे तक भी दिन दिखाई नहीं देता। तो वो यही कह रहा है कि बाहर देखने से पता ही नहीं लग रहा कि दिन हो गया है या नहीं, लेकिन घर में क्योंकि चहल पहल हो रही है, सबके पास घड़ी है, सर्दी है या गर्मी है, काम आपको वही करने हैं, तो घर में चहल पहल से पता लग रहा है कि सुबह हो गई है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने, चापाकल बोलते हैं जो नल होता है आपका, हैंडपंप जिसे आप कहते हैं, जो हाथ से चलाने वाला होता है उसे चापाकल कहा जाता है। ये मैं शब्दार्थ में लिखने वाली थी लेकिन शायद ये रह गया है, लेकिन आप याद रखिएगा चापाकल, ये भी नया शब्द है। के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। कभी लग रहा था कोई चापाकल चला रहा है, नल चला रहा है, कभी पानी गिरने की आवाज़ आ रही है, कोई आवाज़ लगा रहा है कहीं से, मतलब जो है हलचल है पूरे, उसमें चहल पहल है घर में।
जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, जाओ भाग कर देख के आओ। ये भोजपुरी लैंग्वेज है, बिहार साइड में बोली जाती है। जाओ भाग कर देख कर आओ कि केले के पत्ते आए हैं या नहीं। आज ई लोग के उठे के नहीं के क्या क्या आज इन लोगों को उठना नहीं है। बोल जल्दी तैयार हो खस, इनको बोलो जल्दी तैयार हो जाएं। अब तो उठने में ही भलाई है। जो राइटर है आपका लेख जिसने लिखा है वो कहता है कि अब तो उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों की नज़रों में आ गए हैं, सब काम कर रहे हैं और आप लेटे हुए तो अच्छा नहीं लगता। ना धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। दादा और चाचा ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, कुर्ते में मांड लगाकर, जिससे कि थोड़ा कड़क हो जाए, और धोती कुर्ता पहन रखे थे। खिचड़ी में ऐसन ठंड हम पहले कब्बो न देखनी, सारा देह कना देता। तो वहाँ की लैंग्वेज में है, खिचड़ी वहाँ के त्यौहार को कहा गया है। खिचड़ी में ऐसी ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी। पूरा देह मतलब पूरा शरीर जो है वो कनकना देता, मतलब कपकपा दिया है, इतनी ज़्यादा ठंड है इस बार। खिचड़ी का जो दिन है उस दिन, त्यौहार का नाम ही खिचड़ी है, पापा इनके कहते हैं। शायद आज धोती में उन्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। एक तो ठंड इतनी, ऊपर से सिर्फ धोती और कुर्ता पहना हुआ है तो ठंड तो लगेगी ही। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। यानी कि एक चीज़ तो हमें पता लगी, खिचड़ी में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं लोग अक्सर। सामने ही खादी की सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी इनकी दादी। वो चारपाई के ऊपर बैठी हुई थी, छोटी चारपाई के ऊपर। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। जैसे सेमल का जो फूल होता है उसमें जो रुई होती है उड़ने वाली, बिल्कुल उसके जैसे हल्के हल्के सफ़ेद बाल थे दादी के सभी। गौर से देखने पर एक भी काला बाल नज़र नहीं आता, सारे ही बाल सफ़ेद हो गए थे। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हुए हैं। दादी बैठी हुई है, सामने लाइन में केले के पत्ते रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मीठा, गुड़ यानी कि चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। सबकी अपनी परंपरा है, जैसे त्यौहार मनाते हैं तो इस त्यौहार में केले के पत्तों पर तिल, गुड़ और चावल के ढेर लगाए जाते हैं, छोटे छोटे। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। बच्चे सभी जाते हैं, उनको छूते हैं और प्रणाम करते हैं। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। ठीक है, ये आपने प्रथा जनरली देखी होगी, जितने भी त्यौहार होते हैं फसलों के, इन त्योहारों में दान ज़रूर दिया जाता है। अन्न का जो आपके घर में आया है आप उसको बांटिए पहले गरीबों में, उसके बाद नया जो अनाज है वो आप खाना शुरू करेंगे। तो यहाँ इस त्यौहार में भी हमने वही देखा, खिचड़ी के त्यौहार में सभी जो ढेरी लगाई हुई थी गुड़ की, तिल की और चावल की, सबने उसको छुआ, फिर सब इकट्ठा किया उन्होंने और उसको दान दे दिया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। आज तो उनकी जो बड़ी दीदी है वो बहुत बुरी फंस गई है। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। क्या होता है कि वैसे तो आप घर में कुछ ही बनवा लीजिए जो आपको पसंद है। आपको मान लीजिए कि मैगी अच्छी लगती है वो बनवा लीजिए, और जो भी ब्रेड, कुछ भी, एनीथिंग सुबह सुबह आप खा सकते हैं। लेकिन जिस दिन फेस्टिवल हो उस दिन उसी दिन का खाना खाना पड़ता है। तो बिहार में आपको पता होगा कि फेस्टिवल के दिन दही चूरा बहुत चलता है। चूरा क्या, दही तो आप सभी जानते हैं, चूरा क्या होता है, जो चावल है उसको पीट कर बनाया जाता है, वो उसको दही के साथ मिक्स करके खाते हैं। और तो आज सिर्फ घर में इस त्यौहार पर सिर्फ घर में दही चूड़ा बनता है और उसके बाद और खिचड़ी बनती है। तो दीदी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था उनकी, लेकिन आज तो उन्हें यही खाना पड़ेगा। अपनी फरमाइश का, अपनी जो इच्छा जताकर जो वो बनवा लेती थी नाश्ता, वो आज नहीं बनेगा। सभी को त्यौहार के दिन वही खाना खाना पड़ता है जो बना हुआ है। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। खाना भी दोनों पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि चलो एक खा लिया दूसरा छोड़ दिया। आज खिचड़ी जो है, क्योंकि आज खिचड़ी का त्यौहार है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गया जगह का नाम है बिहार में ही, तो वहाँ से तिल आए थे। तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। पहले सबने खिचड़ी खाई, फिर कोई गया के हो सकता है तिल फेमस हो, तिल, गुड़ और चीनी के जो तिलकुट है उसको बैठ के सबने बहुत चाव से, बहुत मज़े से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते हैं उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। स्कूल में भी ये खिचड़ी बनाते थे, लेकिन वो अलग तरीके से होती थी। घर में जो बन रही है वो अलग है।
छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। स्कूल में उस दिन छुट्टी हो जाया करती थी जब वे खिचड़ी बनाते थे और नाव में बैठते थे, गंगा नदी की सैर पर जाते थे। गंगा नदी भी आप जानते होंगे, आप 5वीं कक्षा में हैं, मैप आपने पढ़ा होगा, बिहार के बिल्कुल बीच से गुजरती है। तो वहाँ से पे गंगा नदी की सैर करते थे। फिर टापू बोलते हैं जो किनारा है, वहाँ पर बालू रेत जो है उसमें दौड़ते थे, पतंग उड़ाते थे, या फिर जिसको नहीं आती कोशिश करते थे उड़ाने की। बहुत मज़ा आता था। आप सोचकर देखिए, सही में ही बच्चों को बहुत मज़ा आएगा अगर कोई ऐसा त्यौहार हो, बाहर जाने को मिले, नाव में बैठने को मिले, पतंग उड़ाने को मिले, घूमे दौड़े, है ना। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंटों से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाई में खिचड़ी बनाते थे। ऐसा पहले हुआ करता था, सब लोग मिलके एक ही जगह खाना बनाते थे, फेस्टिवल जब होता था, कोई त्यौहार जब होता था। लेकिन अब बातें बदल गई है, कुछ चीज़ें वही रखी है कि खिचड़ी खानी है, लेकिन अब सब अपने घर में खाते हैं। ओके, तो ये पहले की बात याद कर रहे हैं कि सभी लोग मिलके, चाहे गुरुजी हो, विमला और ये जो भी नाम आपको दिए हुए, सभी बन के बड़ा सा एक चूल्हा बनाते थे, उस पर बड़ी सी कढ़ाई रखते थे और उस पर खिचड़ी बनाई जाती थी। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते और मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। हम भी कभी कभी बैठ के मटर छील लिया करते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, जैसे खिचड़ी तब खाते थे वैसे फिर नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। खैर मनाएं कैसे भी, चाहे सब मनाएं, गंगा किनारे बैठे या घर बैठ के मनाएं, लेकिन होते जो त्यौहार हैं वो खुशियों के त्यौहार होते हैं, खुशियाँ लाते हैं घर में। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। ये आपको पता होगा, 14-15 जो जनवरी है वहाँ पर कहीं पर आप देखिए कि मकर संक्रांति मनती है जिसमें आप पतंग उड़ाते हैं, कहीं पर बिहू मनाया जाता है। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जो राज्य हैं उनमें फसलों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई त्यौहार ज़रूर मनाते हैं जनवरी के बीच के दिनों में। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, कोई फसलों के तैयार हो जाने पर, माफ़ करिएगा, खुशी बांटता है। तो कुछ लोग इस उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, क्योंकि जनवरी के मिड से आप देखेंगे तो धीरे धीरे ठंड थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। फरवरी तक आते आते मौसम अच्छा हो जाता है। तो दोनों ही खुशियाँ होती है कि एक तो फसल नई घर में आई है उसकी खुशी है, एक अब धीरे धीरे ठंड कम होने लगेगी उसकी भी खुशी लोगों को होती है। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेत में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी, जल्दी जल्दी फसल बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और ढंग नजर आता है। सभी प्रांतों में अलग अलग रंग ढंग से अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे जो फसल होगी, प्रेयर करते हैं कि आगे जो फसल हो हमारी वो अच्छी हो, और जो घर में फसल आई है उसकी खुशी तो है ही। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, ये देखिए, इसको लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको पता भी होनी चाहिए चीज़ें। उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? मकर संक्रांति, या फिर इसको तिल संक्रांत भी कहते हैं। असम में मनता है बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, अलग अलग नाम है, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्यौहार है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अलग अलग प्रांतों में आप देखिए, भारत है ही विविधता का देश और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग त्योहारों के नाम है, लेकिन खुशी सबकी एक जैसी है, मनाने के तरीके सबके अलग है। पर इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। अलग अलग प्रांतों में जनवरी से लेकर अप्रैल तक चलते रहते हैं, कभी किसी दिन कभी कहीं पर, अलग अलग डेट्स को मनाए जाते हैं। अब एक त्यौहार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, खिचड़ी के बारे में, जो कि बिहार में हमने देखा। अब दूसरा त्यौहार पढ़ते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है, बड़े जोर शोर से धूमधाम से मनाया जाता है। झारखंड प्रदेश का त्यौहार है, सरहुल नाम है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है, 4 दिनों तक त्यौहार मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। एक ही प्रदेश में भी अलग अलग जनजातियों के लोग, अलग अलग ट्राइब के लोग अलग अलग टाइम पर इसे मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी लोग वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी सभी चीज़ें जंगलों से ही मिलती है, वहीं से वो लकड़ियाँ लेते हैं, वहीं उनके घर होते हैं, उसी जंगल के जो फल फ्रूट है उनको खाते हैं, उगाते हैं वहीं पर चीज़ें। तो उनके लिए तो वही जीविका का एक साधन है, तो वो उसी की ही पूजा करते हैं, प्रकृति की, नेचर की। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ों की पूजा की जाती है।
साल के पेड़ जो है बड़े बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, आपने कभी देखा हो, लकड़ी बहुत महंगी बिकती है उनकी, फर्नीचर बनाने के काम आती है। तो उस दिन वो लोग उस पेड़ की पूजा करते हैं। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। फरवरी मार्च या फिर मार्च अप्रैल की ये बात कर रहे हैं। उस टाइम तो आप जानते हैं कि मौसम सच में ही बहुत अच्छा रहता है, ना बहुत ठंड होती ना बहुत गर्मी, और फूल भी बहुत खिलते हैं, बसंत ऋतु जिसे आप कहते हैं। तो मौसम बहुत खुशनुमा रहता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, अपने मंजीरे ले लेते हैं, ढोल ले लेते हैं, रात भर नाचते गाते रहते हैं, खूब खुशियाँ मनाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। झारखंड में पहाड़ बहुत ज़्यादा है, पहाड़ है, और फिर साल के पेड़ जैसा मैंने कहा बहुत लंबे होते हैं, पहाड़ों के बीच में लंबे लंबे पेड़ है बहुत सारे साल के, और वहीं पे छोटे छोटे से गांव बसे हुए हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। शायद से पिक्चर यहाँ पे दी भी हुई होगी आपको, अच्छा नहीं दी हुई, चलिए। जैसा कि आपने अगर बिहू डांस देखा है, उसमें एक दूसरे कमर में हाथ डाल के डांस करते हैं, घर को एकदम लीप पोत देते हैं अच्छे से, गोबर से मिट्टी से जिसमें भी सजा देते हैं बहुत अच्छे से, और एक लाइन में खड़े होकर फिर डांस करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। अरे वाह, अलग सभी के घर घर जाएंगे और वहाँ पर फूल के पौधे लगाते हैं लोगों के घरों में। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, वहाँ से कुछ मांगते भी हैं जो मिल जाए, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। मुर्गा मांगते हैं, चावल और मिश्री मांगते हैं लोगों से चंदे में, पैसा नहीं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर, फिर खेल खेलते हैं और खाते पीते हैं। फिर दूसरे दिन ये काम करते हैं, पहले दिन नाचते गाते हैं, घरों को लीपते पोतते हैं, दूसरे दिन चंदा मांगते हैं, और फिर तीसरे दिन क्या होता है? पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई के फूल पहनते हैं। सरई के फूल आप देख सकते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, आई थिंक छोटे छोटे, अपने कानों में उनको पहनते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, इसी दिन से वहाँ पर मानते हैं कि अब बसंत शुरू हो गया है। धान की भी पूजा होती है, जो चावल है उसकी भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है, जो आपको उगाना है अगले साल, वो जो बीज के रूप में आपने रखा हुआ है उसकी पूजा होती है, जिससे कि पैदावार आपकी अच्छी हो। ये हमने पढ़ा सरहुल के बारे में, जो झारखंड में होता है। अब अगला त्यौहार देखते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में जो फसलों का त्यौहार है उसे कहते हैं पोंगल। ये देखिए तमिलनाडु आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, झारखंड यहाँ पर है थोड़ा सा, ठीक। साउथ इंडिया का सबसे नीचे का जो हमारा प्रदेश है तमिलनाडु, पोंगल वहाँ पर मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घर में पहुँचती है। तो ठंड में कटने वाली फसलें चावल वगैरह वो घर में आती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं, नए धानों को कूटकर चावल उनमें से बनाया जाता है। हर घर में मिट्टी का मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। अच्छा, ये नई प्रथा है। चावल डालेंगे, गुड़ डाल देंगे मीठे के लिए और दूध डाल देंगे, मतलब खीर जैसे आप बनाते हैं एक तरीके से, वैसे वो डाल के किसमें, एक मिट्टी के बर्तन में, नए मिट्टी के मटके में डाल के उसे धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। पूरी जो हल्दी होती है, पीस कर नहीं, कूट कर नहीं, साबुत हल्दी आपने पता नहीं देखी होगी या नहीं, लेकिन पीस कर वो उसका पाउडर बनाया जाता है। उससे पहले वो अदरक जैसी दिखती है कुछ कुछ, इस तरीके से उसको क्या कर दिया जाता है, मटके के चारों तरफ बांध दिया जाता है। यह मटका दिन के 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। दिन में दोपहर तक इसको धूप में रखते हैं। जैसे ही दूध में उफान आता है, गर्मी की वजह से दूध में उफान आने लगता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, इसका मतलब हुआ कि खिचड़ी में उफान आ गया, जो खीर हम बना रहे थे उसमें उफान आ गया है, के स्वर सुनाई देते हैं। सब लोग ज़ोर ज़ोर से ये गाते हैं, ठीक। ये हमने पढ़ा पोंगल के बारे में, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब देखिए गुजरात स्टेट देख लीजिए। पहले तो वेस्टर्न स्टेट है हमारा, पश्चिमी राज्य है एक, ठीक। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। आजकल आप वैसे भी देखिए हर जगह ये रीत चल गई है, मकर संक्रांति में पतंग ज़रूर उड़ाते हैं। तो ये शुरुआत हुई थी गुजरात से। गुजरात में पतंग ज़रूर उड़ाते हैं लोग मकर संक्रांति के दिन। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और रूप रंगों की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले।
अलग अलग आजकल तो बहुत सारी जो है डिज़ाइनर पतंग भी आ गई है, तो आपको अलग अलग रंगों की आकार की पतंग आसमान में दिखाई देंगी। अगर आप ऊपर देखेंगे आसमान भी ना दिखे शायद आपको, इतनी पतंग वहाँ पर उड़ती है। प्रत्येक गुजराती चाहे तो वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हर एक गुजराती चाहे वो किसी भी धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, किसी भी जाति का है, वो पतंग ज़रूर उड़ाता है इस दिन। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है, सूरज भी ढक जाता है, इतनी पतंगे वहाँ पर उड़ती है। ये हमने पढ़ा किसके बारे में? गुजरात के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कुमाऊं। कुमाऊं बोल है उत्तराखंड की एक जगह। उत्तराखंड ये देखिए यहाँ पर है भारत के नक्शे में। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। यहाँ पर जो नाम है इसका वो है घुघुतिया। बड़े ही लोकल नाम अब आपको बता रहे हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। आटे में गुड़ को डाल के, ऑब्वियसली गुड़ को पहले पानी में मिलाते हैं, फिर डालते हैं, फिर पकवान बनाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, और पकवान ऐसे नहीं सिर्फ ऐसे ही डाल दिए, अलग अलग शेप देते हैं पहले उन्हें आटे को, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। फूल की शेप देंगे, डमरू की शेप, दाड़िम का फूल कुमाऊं में बहुत फेमस है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ये शेप उनको देते हैं और फिर उसका पकवान बनाते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। पकवान खाते नहीं, एक माला बनाते हैं और उसमें इन सभी पकवानों को पिरोते हैं। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। माला के बिल्कुल बीच में एक संतरा और गन्ना जो होता है उसको छोटा सा काट के वो पिरोया जाता है। यह काम बच्चे बड़े रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। ये काम माला बनाना, गन्ना डालना, उसमें संतरा डालना, ये बच्चे बहुत खुशी खुशी कर लेते हैं। सुबह बच्चों को माला दे दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षी को खिलाते हैं और गाते हैं। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और वैसे भी हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो जनरली मौसम ठंडा ही रहता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। तो ठंड की वजह से यहाँ से पक्षी चले जाते हैं। ये जनवरी महीने की ही बात है। तो पक्षी को बुलाने के लिए बच्चे वो जो पकवान गले में उनकी माला है उसको तोड़ तोड़ के डालते हैं और उनको बुलाते हैं। क्या कहते हैं? ओके, कम्वा आओ घुघुत आओ, ले कम्वा बड़ो मैं क दे जा सोने का घड़ो। अच्छा ओके, कम्वा आओ घुघुत आओ, घुघुत किसी पक्षी का नाम होगा, दोनों को बुलाते हैं और कहता है ले कम्वा बड़ो, ये लो बड़ी जो पकवान उन्होंने बनाए हैं, और मैं कि मुझे दे जाओ सोने का घड़ो, मुझे सोने का घड़ा दे जाओ। ये वहाँ की कोई लोकल जो है एक गीत है। खा ले पूरी मैं क्या दे जा सोने की छुरी। अच्छा, वो जो छुरी की शेप में बनाया है उन्होंने, उसको देते हैं कि ये लो तुम इसको खा लो, पूरी को खा लो और मुझे सोने की छुरी दे जाओ। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वो मांगते हैं। जो भी आपको चाहिए कि मुझे दे जा अच्छे नंबर, है ना, मुझे करा जा पास, जो भी आप कहना चाहो वो आप इस सॉन्ग के थ्रू कह सकते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनती है। अलग अलग 5 नए नए जो अनाज आते हैं उनकी खिचड़ी बनाई जाती है। कहीं पे गुड़ चावल की खीर बनाई जाती है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। गंगा स्नान के लिए लोग जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। इसलिए भले कितनी भी ठंड हो, ठिठुर रहे हैं आप, लेकिन वहाँ पे जाके एक डुबकी ज़रूर लगाते हैं। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। कई जगहों पे तिल जो आप नहाते हैं उसमें तिल डाल के तब नहाइए, या फिर तिल का तेल लगाइए शरीर के ऊपर, या फिर आग में तिल डालिए, या फिर खाइए, है ना। आपने देखा होगा जो लोहरी मनाते हैं उस दिन तिल खाते भी हैं, उसके अलग अलग बनी हुई चीज़ें, पकवान बनाना आदि, मतलब तिल का विशेष महत्व है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अब आप कक्षा में नहीं है, आई एम श्योर होते तो ज़रूर बात कर लेते। अब हम ऐसे बात कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपके यहाँ पर ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है, और एक तरीके से डिस्कशन भी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। दूसरे जगहों पर लोग कैसे त्यौहार मनाते हैं उनके बारे में जानकर और उनके बारे में सुनकर, और अपने आप से थोड़ा सा कंपेयर भी आपने किया होगा। हो सकता है आप में से कोई बच्चा बिल्कुल ऐसे ही मनाता हो जो पाठ में दिया हुआ है।
सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्दी इसके प्रश्नोत्तर हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद।